प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एकांकी खंड के अंतर्गत लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। सत्र 2020 और 21 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम में अब केवल 2 एकांकी शेष रह गई है। पहली दीपदान और दूसरी लक्ष्मी का स्वागत। दीपदान का अध्ययन आप पहले ही कर चुके हैं। इस भाग में हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में किसी भी एकांकी से संबंधित प्रायः 2 तरह के प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। पहला सारांश लेखन और दूसरा प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। इस भाग में हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के सारांश का अध्ययन करेंगे तथा द्वितीय भाग में चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्रों के बारे में जानें। पात्र परिचय। रोशन एक शिक्षित युवक, सुरेंद्र उसका मित्र है, रोशन का मित्र। भासी रोशन का छोटा भाई है। पिता रोशन के पिता हैं। माँ रोशन की माता हैं। अरुण रोशन का बीमार बच्चा है, जबकि एक अन्य पात्र है डॉक्टर। इन्हीं पात्रों के आधार पर कहानी को संक्षेप में समझ लें। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का आरंभ रोशन की चिंतित मुद्रा से होता है। वह जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य है और अपने पुत्र की बढ़ती बीमारी से चिंतित है। उसकी पत्नी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वह पत्नी के गम से उबर भी नहीं पाया था कि उसका इकलौता पुत्र अरुण डिप्थीरिया से ग्रस्त हो जाता है। डिप्थीरिया एक गले का एक संक्रामक रोग है। रोशन अपने भाई भासी के माध्यम से डॉक्टर को बुलवाता है, किंतु बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। आंधी के थपेड़ों को सुनकर रोशन का हृदय कांप जाता है। वह अपने मित्र सुरेंद्र से कहता है कि लगता है कि अपनी माँ की तरह मेरा यह पुत्र भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। सुरेंद्र उसे ढाढ़स बंधाता है। डॉक्टर आकर एक इंजेक्शन लगाता है और ज़रूरी सलाह देकर चला जाता है। तभी कुछ लोग रोशन के घर आते हैं। रोशन को पता चलता है कि वे उसका रिश्ता लेकर आए हैं। वह इससे बड़ा अप्रसन्न होता है, किंतु उसके माता पिता इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाना नहीं देना चाहते। उन्हें यह जानकारी मिली है कि रिश्ते वाले बड़े ही समृद्ध हैं। उनका सियालकोट में लंबा चौड़ा व्यापार है, अतः वे खूब दहेज देंगे। यह जानकर वे रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। जब माता पिता रोशन को बधाई देने के लिए जाते हैं, उसी समय अरुण के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वह उनसे कहता है, हाँ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। इसी मार्मिक मोड़ पर आकर एकांकी समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत एकांकी लक्ष्मी का स्वागत में एकांकीकार उपेंद्रनाथ अस्क जी ने दहेज के लोभी उन माता पिता का चित्रण किया है जिनकी मानवता मर चुकी है और वे धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। आइए सारांश देखें। प्रश्न आप डालें, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश लिखिए। उत्तर, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क की एक मर्मस्पर्शी एकांकी है। इसमें मनुष्य की धन लिप्सा एवं हृदयहीनता का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने दहेज के लोभियों पर कड़ा प्रहार किया है। एकांकी का सारांश निम्नवत है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखना शुरू करिए। जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से दुखी है। उसकी पत्नी सरला अब इस संसार में नहीं है। उसे गत हुए
आज 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। रोशन पत्नी के गम से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि उसका पुत्र गले की संक्रामक बीमारी डिफ्थीरिया से पीड़ित हो गया। उसकी हालत क्षण प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। पैराग्राफ बदलिए। रोशन अपने भाई भासी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। बाहर जोर की वर्षा हो रही है जो उसे भयभीत कर रही है। वो अपने मित्र सुरेंद्र से शंका व्यक्त करता है कि कहीं मेरा पुत्र अपनी माँ की तरह मुझे धोखा न दे जाए। सुरेंद्र उसका हौसला बढ़ाता है। तभी डॉक्टर आता है और बच्चे को इंजेक्शन देकर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर चला जाता है। पैराग्राफ बदलें। इसी समय रोशन के पुनर्विवाह के लिए उसके माता पिता की सहमति से कुछ लोग आ जाते हैं। रोशन स्पष्ट मना करता है, किंतु रिश्ते वाले बहुत धनी हैं। उनका सियालकोट में लंबा चौड़ा व्यापार है। वे खूब दहेज देंगे। यह देख रोशन के माता पिता रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। जब वे रोशन को बधाई देने जाते हैं, उसी समय अरुण का प्राणांत हो जाता है। सभी अवाक रह जाते हैं। रोशन अपने माता पिता से कहता है, हाँ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। इसी मार्मिक बिंदु पर आकर एकांकी समाप्त हो जाती है। प्रिय छात्रों, इस उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। द्वितीय भाग में हम चरित्र चित्रण के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।